कि आप 3 days 4 days या 5 days आप कितने भी दिवसीय मीटिंग कर लीजिए, पीएम के लिए जो चीज, जो एक कैलकुलेशंस है या फिर जो एक क्या कहते हैं एक आंकड़ा सेट होना चाहिए या फिर जो एथिक्स या लॉजिक्स होने चाहिए, समहाउ उनके पास वो नहीं है। जो एक क्या कहते हैं एक आंकड़ा सेट होना चाहिए या फिर जो एथिक्स या लॉजिक्स होने चाहिए, समहाउ उनके पास वो नहीं है। तो जो अच्छे सीएम मटेरियल नहीं है, वो अच्छे पीएम मटेरियल के दावेदार कैसे हो सकता है? ये सीएम पर आक्रमण नहीं है, ये एक्चुअली एक सोच वाली बात है कि जहाँ पे आपका आधा बिहार में अभी आपका बाढ़ है, आधा में सुखाड़ है और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब अपने स्टेट से बाहर है या फिर आप बोलिए फरार है। तो ये जो चीज़ है ये हमारे लोगों को भी दिख रहा है, और क्योंकि जनता की आवाज़ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद हैं, तो उनके बिहाफ में अगर हम लोग इतना भी नहीं बोल पाए कि भाई या आप नौकरी मांगने पर आप ये क्या कहते हैं लाठी चार्ज कर ये करते हैं, आपने 20 लाख नौकरी देने की बात करके आप उस पर आप कमिटमेंट पे आते नहीं हैं, तो चल क्या रहा है? आप अगर एक अच्छे सीएम मटेरियल साबित ही नहीं हो पाए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आप 3 days 4 days या 5 days आप कितने भी दिवसीय मीटिंग कर लीजिए, पीएम के लिए जो चीज, जो एक कैलकुलेशंस है या फिर जो एक क्या कहते हैं एक आंकड़ा सेट होना चाहिए या फिर जो एथिक्स या लॉजिक्स होने चाहिए, समहाउ उनके पास वो नहीं है। तो जो अच्छे सीएम मटेरियल नहीं है, वो अच्छे पीएम मटेरियल के दावेदार कैसे हो सकता है? आप कहीं पे भी घूम लीजिए, फाइनली आपको यहीं पे आना पड़ेगा। जो बिहार में दिखता है वो बिहार में ही दिखेगा, लेकिन किस ढंग से आप दिखिएगा 2024-25 में, इस बार वो डिसाइड करेगा जनता मॉडल, नॉट चिराग मॉडल। तो एक क्या ये तो हमारे लिए खुशी की बात है कि उनके ही घर के लोग अभी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो कभी ना कभी सच को साबित करने के लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। लोगों को दिख रहा है, विपक्ष को दिख रहा है, हमारे अलग अलग क्या कहते हैं जो नेता लोग हैं उनको भी दिख रहा है। तो आप वो गलती से दब गया या फिर सच में दब गया वो वही जाने, लेकिन इट्स गुड फॉर देम, ये उनके लिए अच्छा है कि फाइनली आप लोग चीजों को समझ पा रहे हैं, मान रहे हैं, और अगर जितना जल्दी मान लेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि बिहार की भलाई उसी में है। आप देखिए, जिस दिन वो मंत्री पद के शपथ ग्रहण किए थे उस दिन उनकी वारंट जारी हुई, फिर उनको उठा के दूसरा विभाग में डाल दिया गया, फिर उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। मतलब आप सोचिए एक ऐसे मंत्री का आप लोगों ने चयन किया जो एक्चुअली अभी फरार है, तो इमेजिन कीजिए कि स्टेट का हालत क्या होने वाला। अभी देखिए आगे और कितनी सारी मंत्रियों के ऊपर इस टाइप के आरोप लगते हैं, लोग भागते हैं। तो ये तो क्वेश्चन हमारे ऑनरेबल सीएम से कि आपने क्या सोचकर क्या देखकर उनको कानून मंत्री बनाया था, जो आज ये दिन आ गया कि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और वो मंत्री पद से हटा भी दिए गए, इस्तीफा भी दिए गए और अभी वो अंडरग्राउंड है। तो ये तो बहुत ही हास्यकर भी है और बहुत ही शेमलेस आपका टॉक भी है।